के दास को भी मैं मेरा आभार में व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे याद किया और बुलाया है। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमारे जिनमें अद्भुत कार्यों को इन दिनों करे, प्रार्थना करे। और मैं जैसे जूम जैसे मैंने खोला तो एक बहन प्रार्थना कर रही थी, शायद से जिल्स मैथ्यू है शायद से। उन्होंने जैसे मैंने जूम जैसे मैंने ओपन किया तो उन्होंने वही शब्दों को बोला जो आज मुझे प्रचार करना है। इसको ये दर्शाता है कि पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया। उन्होंने इस प्रकार कहा है कि लोग यीशु को ग्रहण करें और बपतिस्मा ले। प्रेज गॉड। और देखो वही बात है जो मुझे आज प्रचार भी करना है, उसको लेकर ही है। तो ये हमें ये दर्शाता है कि पवित्र आत्मा का अगुवाई हमारे बीच में बहुत ही शक्तिशाली रूप से है। और मैं आग्रह करता हूं कि आप सब लोग प्रार्थना के स्वभाव में रहें। अगर आप प्रार्थना के स्वभाव में रहेंगे तो प्रभु आज इस प्रातः काल में आपसे बातचीत करेगा और परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। प्रेज गॉड। स्तुति में विराजमान यीशु मसीह की जय। हालेलुया। बेदाग पवित्र यीशु मसीह की जय। सर्वोच्च राजा यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो शीर्षक मैंने जो बनाया है, जो आज मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ, वो इस प्रकार है। जो 4 बुनियादी जो बातें हैं जो एक विश्वासी के लिए जरूरत है। There are 4 foundations or 4 requirements that a believer needs। 4 बुनियादी बातें एक विश्वासी को जरूरत है। और अगला 20 से 25 मिनट और जिस प्रकार पवित्र आत्मा के अगुवाई में मैं अधीन होकर मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। आप सबके पास बाइबल है। मैं इस प्रकार मैं विश्वास करता हूँ कि आप सबके पास बाइबल है। बाइबल को ही हम इस्तेमाल करें क्योंकि ये प्रभु का वचन है। ये पवित्र बाइबल है ना। सिर्फ बाइबल नहीं है। अगर आप इसके फर्स्ट पेज को देखेंगे तो क्या लिखा है? द होली बाइबल, है ना। द होली बाइबल। इसके अलावा और कोई पवित्र शास्त्र नहीं है। जरा कृपया जरा जूम जरा मेरी ओर देखना। ये जो है ये पवित्र फोन नहीं है ना। ये पवित्र फोन नहीं, ये फोन है। इसमें कई प्रकार के बातें हैं, तो ये इसको इस्तेमाल ना करें। जब तक इस हाथ में जान है तो हम इस पवित्र शास्त्र को हम ऊंचा करें और इसको ही हमेशा हम ऊंचा करें। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप सहमत है ना मेरे साथ? आप सहमत है ना मेरे इन बातों को? प्रेज गॉड। हालेलुया। तो 4 बुनियादी बातों को आज मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं और यीशु का नाम ऊंचा हो। हालेलुया। सबसे जो पहला और मुख्य बात हम देखते हैं कुलुस्सियों का पुस्तक, उसका 2 अध्याय। कोई भी मेरे लिए पढ़े तो बहुत अच्छा होगा। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 6। कोलोसियों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 6वां वचन। कोई भी मेरे लिए। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु के ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। हाँ, वैसे ही क्या है? तुम उसी में चलते रहो। उसमें चलते रहो। तो सबसे पहला बुनियादी बात एक विश्वासी के लिए जो जरूरत ये है कि हम यीशु मसीह को ग्रहण करें और उसमें चलता रहे। यीशु मसीह को क्या है? ग्रहण करे और उसमें ही चलता रहे। आप सोचेंगे कि आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? हमने तो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आपने यीशु मसीह को ग्रहण तो कर लिया है, लेकिन आज एक प्रश्न मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। आप में से सब लोग, मैं और आपने यीशु मसीह को ग्रहण तो कर लिया है, लेकिन क्या आप उस वचन के आधार पर आप आपका जीवन को बिता रहा है? यह प्रश्न मैं आज आपके सामने में रखना चाहता हूं। पतरस, प्रेरितों के काम में हम देखते हैं पतरस ने प्रचार किया और वचन में इस प्रकार लिखा है, लगभग 3000 लोग उस दिन कलीसिया में जुड़ गए। लगभग मतलब और भी लोग थे, लेकिन उसमें से 3000
काफी लोग ने ग्रहण तो कर लिया है, लेकिन आज मैं आपके सामने एक प्रश्न पूछ रहा हूं कलीसिया, क्या मैं और आप ग्रहण करने के बाद हम क्या उस वचन के आधार पर जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके सामने जो नमूना रखा है उसके हिसाब से क्या मैं और आप चल रहे हैं? बहुत लोग ग्रहण कर लिया। एक बार एक व्यक्ति यीशु के पास आता है, मरकुस का सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति यीशु के पास आके कहता है कि हे उत्तम गुरु। मुझे बहुत पसंद आया, ये व्यक्ति बहुत बहुत बुद्धिमान है, ये गुरु नहीं कहता, ये रब्बी नहीं कहते, कहते कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं, है ना? तो यीशु कहते कि एक काम कर, तू क्या कर, तू हत्या ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू झूठी गवाही ना देना, अपने माता और पिता का क्या आदर करना। तो ये व्यक्ति कहता है कि देख, मैं क्या लड़कपन से, बचपन से मैं सब कुछ करके आ रहा हूं, सब कुछ करके आ रहा हूं। तो यीशु तुरंत क्या है उत्तर देता है कि एक काम कर, तेरे पास जो है तू क्या कर, वो क्या है, कंगालों को दे, है ना, कंगालों को दे, तो तुझे क्या है, स्वर्ग में क्या है, धन मिलेगा, और फिर तू मेरा पीछे हो चल, तो फिर मेरे क्या है, पीछे हो चल। वचन में इस प्रकार लिखा है, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और शोक करता हुआ वापस चला गया, क्योंकि वो धनी था। ग्रहण तो करना था उसको, क्या है, वो बोल रहा कि हे उत्तम गुरु, क्या है, मुझे क्या है, तुझे उस जीवन का अधिकार होने के लिए मैं क्या करूं? लेकिन यीशु ने क्या क्या कहा कि तू क्या कर, अपने सब चीजों को क्या कर, कंगालों को दे। ये सुनते ही क्या है, वो क्या है, वो शोक में वो रोते हुए वापस चला गया। आज एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर यीशु का पीछा करना है तो हमको कई चीजों को हमें क्या है, त्यागना पड़ेगा, हमको कई चीजों को बलिदान देना पड़ेगा, क्योंकि यीशु कहता है कि क्या है, जो कोई मेरा पीछा आना चाहते वो क्या है, अपना क्रूस उठाते हुए। मैं कलीसिया में एक बात कहता हूं कि क्रूस कोई प्लास्टिक का या कोई ऐसी कोई मामूली चीज का बना हुआ नहीं है, वो लकड़ी का बना हुआ है, वो काफी क्या है, काफी वजन होता है, उसमें काफी बोझ होगा, लेकिन मुझे और आपको क्रूस में इस कंधों पर रखते हुए चलना बहुत जरूरी है। दर्द होगा, दर्द होगा, लेकिन मुझे और आपको यीशु मसीह कहता है कि ग्रहण तो कर लिया है, लेकिन वचन के आधार पर क्रूस उठाते हुए चले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, प्रेज गॉड। उसी में चलते रहो, उसी में चलते रहे। दाऊद इज़राइल का राजा, वो अभिषिक्त था, है ना, हम पहले सैमुएल में देखते हैं कि वो एक अभिषिक्त राजा था, लेकिन एक समय आ गया कि वो अपने राज्य के महल से दूर में एक स्त्री को नहाते हुए देखी, और उसने क्या किया, पाप किया। ग्रहण तो कर लिया था, लेकिन उसमें नहीं चल पाया। पतरस 3 बार यीशु को क्या है, इनकार किया। ये जो धनी व्यक्ति है वो तक है उदासी के उस अवस्था में वापस चला गया। ग्रहण तो कर लिया, लेकिन चले, मैं और आप उस वचन के आधार पर हम चले। हालेलुया, प्रेज गॉड। यीशु के पीछे में चलने लगा। ये गाना आप सब लोग जानते हैं, इसका कहानी अगर आपने अगर पढ़ा है तो, नोक सेंग बोल के एक व्यक्ति था, नोक सेंग। 19वीं शताब्दी में उस समय मिशनरीज जब विदेश से भारत में आए थे, उस समय मेघालय में एक ट्राइब है, जरा ध्यान से सुनना इस कहानी को। यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या होता है, ग्रहण करने का अर्थ क्या होता है, उसके उसके पीछे पीछे चलने का अर्थ क्या होता है। उस समय मेघालय में मिशनरीज जब आए थे, तो वहां उस मेघालय में कई प्रकार के गोत्र हैं, आप जानते हैं, देयर आर सो मेनी ट्राइब्स देयर। उसमें से एक ट्राइब का नाम है गारो ट्राइब। गारो ट्राइब, गारो ट्राइब का मुख्य या उनका जो मेन वो है कि दे आर हंटर्स, उन लोग शिकार करते हैं, दे आर हेड हंटर्स, उन लोग सिर काटते हैं, सिर काटते हैं। जब मिशनरीज मेघालय में गारो ट्राइब में जब सेवकाई शुरू किया, तो उस सेवकाई के दौरान एक परिवार, एक भाई एक बहन, मतलब पति पत्नी और 2 लड़के, ये परिवार यीशु को ग्रहण किया। जरा ध्यान से सुनना। और क्या है, ग्रहण किया और वचन के आधार पर अपना जीवन पवित्रता से जीवन को बिता रहा था।
तो जैसे ये परिवार यीशु को अपनाया, ग्रहण किया, तो जो गारो ट्राइब है, उनके जो लोग हैं, इस परिवार के विरुद्ध खड़ा हो गया। और गारो ट्राइब के जो मुख्य आदमी हैं, उन लोग हेड हंटर्स, उनके हाथ में हमेशा एक बड़ा सा एक तलवार होता है। उनका ये पहचान आपने देखा होगा, नॉर्थ ईस्ट ट्राइब कैसे उन लोग करते हैं ना। तो गारो ट्राइब के जो मुख्य और उस गांव के सब लोग उस इस परिवार को पंचायत के सामने लेकर आए। 19th सेंचुरी की बात मैं कह रहा हूं। और ये जो मुख्य है, जो जो ट्राइब के जो मुख्य ने इस प्रकार इस व्यक्ति से कहा, देखो हमको पता चला है कि तुमने क्या है, यीशु को ग्रहण किया है। हमको ये पता चला है कि तुम क्या है, यीशु मसीह के राहों पर चल रहा है। ये बेहतर ये होगा कि तुम यीशु मसीह को क्या है, छोड़ दे। अगर नहीं छोड़ेंगे तो हम आपके दोनों बच्चों के सिर को हम काट देंगे, हम आपके पत्नी के सिर को हम काट देंगे, हम आपको भी हम क्या है, खत्म कर देंगे। ये व्यक्ति इस प्रकार कहता है कि यीशु के पीछे मैंने चलने लगा है, मैं ना लौटूंगा। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, आई विल नॉट टर्न बैक। ये जो मुख्य आदमी है, ये जो गारो ट्राइब की जो जो विलेज हेड है, इस प्रकार कहते हैं कि मैं आपको आखिरी बार और एक बार मैं चांस दे रहा हूं। आप क्या है, यीशु मसीह को, परिवार समेत यीशु मसीह को त्याग दे, और हमारे संस्कार, हमारे परंपरा के अनुसार तुम क्या है, अपना जीवन को बिता दे। ये व्यक्ति कहते हैं कि मैं नहीं करूंगा। तुरंत ये जो व्यक्ति है, जो गारो ट्राइब के जो हेड हैं, वो अपने इस भाई के दोनों लड़कों को सबके सामने लेकर आता है और उन दोनों छोटे बच्चों के सिर को काट देता है। आपने सुना मैंने क्या कहा, कि तुरंत ये व्यक्ति ने जो मना किया, उसके कारण पश्चात इन दोनों बच्चों के सिर को काट देता है। तुरंत ये जो भाई है इस प्रकार गीत गाया, घर कोई मेरे साथ ना आवे ना लौटूंगा। प्रेज गॉड। और एक बार ये जो गारो ट्राइब की जो मुख्य है, इस व्यक्ति से कहता, देखो हमने तुम्हारे दोनों बच्चों के सिर को तो काट दिया, तुम्हारे पत्नी अभी भी बाकी है, यीशु को छोड़ दे। तुरंत ये व्यक्ति कहते कि मैं नहीं छोड़ूंगा। अगला, इस पत्नी के सिर को भी ये जो मुख्य आदमी है सिर को काट देता है। सिर वहां उस तरफ पड़ा हुआ है, खून से लिपटा हुआ, तड़प कर तीनों लोग वहां मर जाते हैं। तुरंत ये भाई अगला जो पंक्ति लिखता है, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर क्या है, मैं ना बदलूंगा। आपने देखा ये जो कहानी, ऐसी कोई ये सच्ची कहानी है। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर मैं बदलूंगा। उसके बाद ये जो व्यक्ति हैं, गारो ट्राइब के जो व्यक्ति हैं, इस व्यक्ति के पास और एक बार आता है, कहते कि देखो तुम्हारा पत्नी वहां मरी हुई पड़ी है, तुम्हारे दोनों बच्चे वहां मरे हुए पड़े हैं, तुमको हम और एक बार चांस दे रहे हैं, यीशु मसीह को छोड़ दे। इस प्रकार कह दे कि मैं यीशु मसीह का पीछा मैं नहीं करूंगा करके। ये व्यक्ति कहता है कि तुमने मेरे परिवार को खत्म कर लिया है, फिर भी मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। अपने सिर को कटने से पहले ये भाई और एक पंक्ति गाता है, अगर मैं उसका इनकार ना करूं ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा, आई विल रिसीव दैट क्राउन। हालेलुया। तुरंत इस व्यक्ति का भी सिर काटा जाता है, सबके सब चार के चार वहां नीचे पड़ा हुआ है, सिर कटे हुए और मरा हुआ। इस घटना को देखकर जो व्यक्ति ने सिर काटा, इतिहास इस प्रकार कहता है कि जो व्यक्ति ने इन चारों का सिर काटा, वो व्यक्ति उसी समय जो मुख्य है, उस गोत्र का जो मुख्य है, उसी समय घुटनों में आकर ओ यहोवा से प्रार्थना किया और कहा कि यीशु मसीह, इन चारों व्यक्तियों का ओ जो विश्वास को देखते हुए मैं ग्रहण कर रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम गाएंगे, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा, घर कोई मेरे साथ ना आवे। सभी लोग मेरे साथ गाए, घर कोई मेरे
साथ न आए, गर कोई मेरे साथ न आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, ताज पाऊंगा, ताज पाऊंगा। संसार को छोड़कर, हाथों को उठाकर ऊंचा करे, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, मैं बदलूंगा, मैं बदलूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के पीछे मैं चलने लगा है, ना लौटूंगा। कितने लोग मेरे साथ सहमत है ये कहने के लिए कि चाहे कुछ भी आए, चाहे अकाल आए, चाहे विपत्ति आए, चाहे नंगाई आए, चाहे मेरे पास कुछ हो ना हो, हालेलुया, मैं यीशु को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु को ग्रहण किया है तो यीशु का पीछा करना क्या है, बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। ये गाना हमेशा याद रखना, इस भाई को, इस परिवार को हमेशा याद रखना और इस प्रकार प्रार्थना करे कि यीशु मैं तेरे साथ में चलना चाहता हूं, तेरे वचन के आधार पर मैं मेरा जीवन को मैं व्यक्त करना चाहता हूं। प्रेज गॉड, हालेलुया। दूसरी बात, दूसरी जो बुनियादी जो बात एक विश्वासी के लिए जो जरूरी है वो है बपतिस्मा, वो है बपतिस्मा। आप ये सोचेंगे कि बपतिस्मा के बारे में आप प्रभु के दास क्यों कह रहे हैं? बपतिस्मा बहुत जरूरी है। आप कई साल से कलीसिया के अंदर आ रहे हैं, आपने कई बार वचनों को सुना है, आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है जीवन में, लेकिन इस समय तक आपने अपना जीवन यीशु मसीह को नहीं दिया है। तो इस प्रात काल में यीशु मसीह आपको मौका दे रहे हैं कि आप क्या है, यीशु मसीह को ग्रहण करें, उसके वचन के आधार पर अपने जीवन को बिताए और पानी में क्या है, डुबकी लेकर बपतिस्मा ले। अगर कोई नौजवान मेरे शब्दों को सुन रहा है, अगर कोई भाई या बहन मेरे शब्दों को सुन रहा है, आज मैं आपके सामने में ऐलान करना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए अपना आखिरी खून, उस बेशकीमत, उस बेदाग पवित्र लहू मेरे लिए और आपके लिए बहाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि स्वर्गदूत फिलिप्पुस से कहता कि उस रेगिस्तानी मार्ग की ओर जहां, वहां तेरे लिए एक व्यक्ति है करके, है ना। फिलिप्पुस इस रेगिस्तानी मार्ग की ओर जाकर खड़ा है। देखो एक मंत्री, एक मनुष्य जो मंत्री और खजांची है, वो कहां जा रहा है पता है? आराधना में, यरूशलेम की ओर जा रहा है आराधना करने के लिए। मेरे और आपके पास समय नहीं है आराधना करने के लिए। मैं जब ये कहता हूं तो ये सबसे पहले मेरे लिए है, फिर आपके लिए है। हमारे पास आराधना करने के लिए समय नहीं है, हमारे पास जूम में मीटिंग में बैठकर आधा घंटा 1 घंटा आराधना करने के लिए समय नहीं है। एक दिन में 1440 मिनट प्रभु हमारे पास देता है, लेकिन उसमें से भी एक घंटा भी हमें प्रभु की उपस्थिति में समय बिताने के लिए भी समय नहीं है हमारे पास। लेकिन ये जो व्यक्ति है क्या है, यरूशलेम की ओर, ये जो मंत्री है यरूशलेम की ओर जा रहा है आराधना करने के लिए। उसके हाथ में क्या है? एक शास्त्र है, यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा लिखा गया शास्त्र है। वो पढ़ रहा है लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन देखो फिलिप्पुस उसको समझाता है। मुझे एक चीज बहुत पसंद आया, प्रेरितों के काम में हम देखते हैं उसके 8वां अध्याय के उसके 35 में इस प्रकार लिखा है कि उसने क्या किया, शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। कौन सा सुसमाचार सुनाया? यीशु का सुसमाचार सुनाया। मैं ऐसे एक व्यक्ति हूं जो प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी के खिलाफ में प्रचार करता हूं। प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी आपको स्वर्ग की ओर लेकर नहीं जाएगा, यीशु का सुसमाचार ही आपको स्वर्ग की ओर लेकर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। यीशु का सुसमाचार को सुनाया। जैसे उसने सुना तो ये व्यक्ति कहते कि देख यहाँ पानी है, मुझे बपतिस्मा लेना है। वो व्यक्ति वहां ही
फिलिपुस उसको बपतिस्मा देता है। और अगर आप देखेंगे 8:35 से लेकर 40 तक अगर आप देखेंगे तो 3 बातों का हम देखेंगे। उसने बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद उसके उस व्यक्ति के जीवन में आनंद छा गया, और जैसे आनंद छा गया तो वो क्या है, सुसमाचार सुनाता चला गया। मैं और आप अगर बपतिस्मा लिया है तो हमारे जीवन में आनंद छा जाएगा, क्योंकि मैं और आप पुराना सृष्टि नहीं है। जैसे पानी से ऊपर हम जब आते बपतिस्मा के बाद, मैं और आप एक नई सृष्टि है, और यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में आने के बाद मेरे और आपका जीवन बदल गया है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन क्या है, बदल गया। क्या हम ये गीत गा सकते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया, है कि नहीं? जब से यीशु जो मेरे और आपके जीवन में आ गए तो मेरा और आपका जीवन बदल गया है। पहले मैं और आप उस दलदल की कीचड़ में फंसा हुआ था, मुझे और आपको बचाने के लिए कोई नहीं था, लेकिन पता परमेश्वर ने क्या किया, अपने एकलौता पुत्र मेरे लिए, आपके लिए उस बलिदान के लिए दे दिया। इसलिए हे मेरे भाई, हे मेरे बहन, श्रीमान, अगर आप मेरे शब्दों को सुन रहा है, ये समय है, आज का समय है कि आप यीशु मसीह की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करें और कहें कि यीशु मसीह, मैं एक पवित्र जीवन बिताना चाहता हूं, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं, मैं आपको ग्रहण करना चाहता हूं, आपके वचन के आधार पर मैं चलना चाहता हूं। तो दूसरी बुनियादी बात क्या है, बपतिस्मा। तीसरी बुनियादी बात, द थर्ड मेन रिक्वायरमेंट दैट अ बिलीवर नीड्स, इट इज, वो है रोटी तोड़ना और संगति रखना। रोटी तोड़ना और संगति रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय, उसका हम देखेंगे 41 और 42 वर्स। हम देखते हैं कि क्या है, बपतिस्मा लिया, वचन ग्रहण किए, उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उसमें मिल गए, और प्रेरितों के शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने। हमें एक साथ, कलीसिया जब एक साथ आते हैं तो हम रोटी तोड़ते हैं। रोटी तोड़ना का इसको दर्शाते प्रभु का मेज। प्रभु का मेज में हमें शामिल होना जरूरी है। कौन प्रभु का मेज में शामिल हो सकते हैं? जो पवित्र जीवन बिताता है वो ही क्या है, प्रभु का मेज में शामिल हो सकता है। प्रभु का मेज क्या दर्शाता है पता है? एक डेफिनेशन है, इट डिफाइंस योर फेलोशिप विद गॉड। इट डिफाइंस योर फेलोशिप विद गॉड। धन्यवाद हमारे कलीसिया के लिए, जो जब लोग एक साथ आते हैं तब प्रभु का मेज में हम शामिल होते हैं। आजकल इन दिनों जूम में, ऑनलाइन में प्रभु का मेज हो रहा है, वो सबसे गलत बात है, जो मैं समझता हूं कि सबसे गलत बात है, क्योंकि हम अनुचित रीति से क्या है, हम प्रभु का मेज में हम शामिल नहीं हो सकते हैं। कुछ समय पहले मैंने एक महान प्रभु के दास, भारत के, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, वो एक दिन जब लॉकडाउन चल रहा था तो एक दिन ऑल ऑफ अ सडन मुझे नोटिफिकेशन आया कि सो एंड सो इज इन फेसबुक लाइव करके। मैंने फेसबुक ऑन किया, देखा तो वो अपने परिवार के साथ, जरा ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, रोटी तोड़ना उसके बारे में मैं कह रहा हूं। क्या है, प्रभु के दास, उनका एक लड़का बेटा है, उनका एक लड़का है, एक बेटी है, और अब पत्नी क्या है, चर्च के पुलपिट में बैठा हुआ है, पैर ऐसा ऊपर रख के आराम से ऑनलाइन में क्या कर रहा है, प्रभु का मेज ले रहा है। ठीक है, प्रभु का मेज ले रहा है, हाथ में वो वेफल है और शायद से दाकरस है। मैंने एक चीज देखा कि जो प्रभु के दास का एक बेटा है, वो क्या है, कैप पहना हुआ है और साथ अपने घर में पालता हुआ कुत्ता को रखा है साइड में, चर्च में। प्रभु का मेज के सामने ऐसे भी चीजें इन दिनों हो रहा है। हमें ध्यान से एक चीज हमें पढ़ना है, कोरिन्थियों के पत्री में 11वां अध्याय में इस प्रकार लिखा है, इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु के रोटी खाए, अनुचित रीति से कोई भी प्रभु के मेज के सामने शामिल ना हो। इसलिए हम क्या करें, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को शून्य करते हुए, कलीसिया में जब रोटी तोड़ा जाता है उसमें एक साथ भागीदारी हो। प्रभु ने क्या किया, हमारे सामने नमूना रखा है, उस मनुष्य के घर के
ऊपरी भाग में अटारी में जो मेज तैयार किया था, वहां प्रभु ने अपना अंतिम क्या है फसक अंतिम भोज शिष्यों के साथ किया। इसलिए हम जब आते हैं तो हम रोटी तोड़े। और दूसरी बात, संगति रखना। कलीसिया में हम जब आते हैं तो हम एक दूसरे के साथ एक मत होकर एक साथ हम रहें और आराधना करें और संगति रखें। किसी भाई या बहन के विरुद्ध मन में कभी भी कुछ बातें ना रखें। मन में रखकर आराधना आप नहीं कर सकते हैं। अगर एक बहन दूसरे बहन के बारे में कुछ मन में रखा है तो उसको हमें निकालना जरूरी है, क्योंकि प्रेरितों के काम में हम देखते हैं कि क्या है, लोग एक साथ थे, संगति रखते थे। आप शायद से समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कहना चाहता हूं। किसी भाई या किसी बहन के विरुद्ध हम कभी भी क्या है मोटापन रखते हुए हम आराधना नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो आज मैं आपसे निवेदन में करना चाहता हूं, मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसे कुछ मन में अगर ऐसा कुछ मोटापन की अवस्था है तो उसको आप दूर करें, उस भाई या बहन के साथ मेल मिलाप करें। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करना है, रोटी तोड़ना है और हमें संगति रखना जरूरी है। We need to come together, we need to participate in Lord's table and we all need to be in one accord। तो तीसरी जो बुनियादी बात क्या है, हमें रोटी तोड़ना है और हमें संगति रखने। और एक बार मैं ब्रश अप करना चाहता हूं। सबसे पहला जरूरी क्या है, हमें उसको ग्रहण करना है और उसके राहों में हमें चलना जरूरी है। दूसरी बुनियादी बात बपतिस्मा, तीसरी बुनियादी बात रोटी तोड़ना और संगति रखना एक साथ। चौथी बात और आखिरी बात वो है प्रार्थना, वो है प्रार्थना। प्रेरितों के काम में हम देख सकते हैं, है ना, उसके दूसरे अध्याय के 42 वर्स कैसा लिखा, और वे प्रेरितों के शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन थे। प्रार्थना करने में बहुत समय नहीं है हमारे पास, प्रार्थना करने के लिए हमारे पास क्या है, समय नहीं है। दुनियादारी में व्हाट्सएप चलाने के लिए, फेसबुक में कितना लाइव नोटिफिकेशंस आते हैं वो देखने के लिए, एक दूसरे के बारे में चुगली लगाने के लिए हमारे पास समय है। लेकिन एक दिन में 24 घंटे 1440 मिनट प्रभु मुझे और आपको देता है, उसमें से 10 मिनट भी हम प्रभु के लिए हम नहीं देते हैं। अगर यीशु मसीह को प्रार्थना की जरूरत था, इब्रानियों के पुस्तक में हम देखते हैं, कोई भी मेरे लिए निकाले, इब्रानियों के पुस्तक अगर हम देखें तो इस प्रकार लिखा है, यीशु अपने क्या है, अपने दिनों में कैसे लिखा है, यीशु 5वां अध्याय इब्रानी 5, कोई भी मेरे लिए पढ़े, Hebrews chapter 5 verse 7, Hebrews chapter 5 verse 7। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में हाँ ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, हाँ प्रार्थनाएं और विनती की, हाँ और भक्ति की कारण उसकी सुनी गई। आमेन। अगर यीशु मसीह को प्रार्थना की जरूरत था, आपने सुना मैं क्या बोला, अगर यीशु मसीह को प्रार्थना की जरूरत था, यीशु मसीह ऊंचे शब्द से पुकार कर आंसू बहा कर प्रार्थना और विनती अगर करता था, तो मुझे और आपको कितना जरूरी है कलीसिया प्रार्थना। हालेलुया, आमेन। एक यहूदी एक भाई एक दिन में 3 बार प्रार्थना करता, जरा ध्यान से सुनना, एक यहूदी भाई एक दिन में 3 बार प्रार्थना करता है। एक मुस्लिम भाई एक दिन में 5 बार प्रार्थना करता है। वो उसके लिए क्या है, अपना जीवन शैली है, उसका संस्कार में उसको सिखाया जाता है कि उसको प्रार्थना करना है। अगर वो खुश है, अगर वो दुखी है, उसके घर में रोटी है, उसके किचन में तेल है, नमक है, उसको कोई परवाह नहीं है, वो दिन में क्या है 3 बार प्रार्थना करेगा। एक मुस्लिम भाई दिन में 5 बार प्रार्थना करेगा। मैं और आप एक दिन में कितना बार हम प्रार्थना करते हैं? हालेलुया। ये प्रश्न मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं
कि मैं और आप एक दिन में हम कम से कम 10 मिनट हम घुटनों में आकर हम प्रार्थना करते हैं? अगर नहीं कर रहा है तो आज से हम शुरुआत करें इसके लिए। हालेलुया। मैं एक चीज में आपको कहना चाहता हूं, प्रार्थना का रहस्य यह है कि हम रहस्य में हम प्रार्थना करें। The secret of prayer is to pray in secret. हालेलुया। प्रार्थना का रहस्य यह है कि हम क्या है, रहस्य में प्रार्थना करें, क्योंकि सबसे शक्तिशाली हथियार जो यीशु ने मुझे और आपको दिया, और उस हथियार का नाम है प्रार्थना। हालेलुया। बिच्छुओं को, सांपों को रौंदने के लिए यीशु ने मुझे और आपको एक हथियार दिया है, और उस हथियार का नाम है प्रार्थना। हम जब प्रार्थना करेंगे तो हमारे सामने से शत्रु क्या है, वो भाग जाएगा। हम जब प्रार्थना करेंगे तो दुष्ट आत्मा भागेगा। हम जब प्रार्थना करेंगे तो रोगी क्या है, चंगाई का अनुभव करेंगे। हम जब प्रार्थना करेंगे तो एक पापी व्यक्ति के जीवन में कायरता होगा और वो यीशु को ग्रहण करेगा। हम जब प्रार्थना करेंगे हमारे जीवन के जरिए लोग 30, 60 और 100 गुना प्रतिफल का अनुभव करेंगे। हालेलुया। इसलिए मैं और आप क्या करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, कलीसिया, इन दिनों जब हमें समय दिया गया है तो हम घुटनों में आकर, जिस प्रकार दानियल प्रार्थना करता था उसी प्रकार हम प्रार्थना करें। जिस प्रकार एलीशा प्रार्थना करता था उस प्रकार हम प्रार्थना करें, ताकि हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की अगुवाई को हम अनुभव करें। तो कलीसिया, आज मैंने आपके सामने 4 बुनियादी बातों को मैंने रखा है। सबसे पहले हमें ग्रहण करना है, यीशु को ग्रहण करना है, उसके वचन के आधार पर हमें चलना है। दूसरा, हमें बपतिस्मा लेना है। तीसरी बात, हमें क्या है, रोटी तोड़ना है और संगति रखना है। और चौथी बात, हमें प्रार्थना करना है। मेरा यही प्रार्थना है, मेरा यह विश्वास है कि आप लोग अगर इन शब्दों को सुना है, इन शब्दों के अनुसार, इन वचनों के अनुसार हम जीवन को बिताएं, हम एक पवित्र जीवन को बिताएं। और यीशु मसीह का आगमन बहुत जल्दी है, वो जल्दी आने वाला है और हम सब लोग उठाए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीषित करें।